हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A white sodium salt dissolves readily in water to give a solution which is neutral to litmus. When silver nitrate solution is added to the solution, a white precipitate is obtained which does not dissolve in dilute HNO3. The anion could be carbonate ion, chloride ion, sulfite ion और sulfate ion. तो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली एनाइन पूछा गया है किसी सॉल्ट का, सोडियम के सॉल्ट का, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है और न्यूट्रल है। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता। तो सॉल्ट का जो एनाइन है वो हमसे पूछा गया है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। की कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन है एनाइन का, तो हम बोल सकते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइन। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सोडियम सॉल्ट है ये न्यूट्रल है। सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो एसिड और बेस के साथ होता है। बहुत ही कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट जो यहाँ पर बन रहा है सोडियम का, ये कैसा है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सॉल्ट तभी बन सकता है जब एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो, या तो दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों एसिड और बेस वीक हो। अब सॉल्ट है सोडियम का, तो सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, तो जो बेस लिया गया होगा यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग लिया है तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, तभी जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को नेचर को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। रिएक्शन लिखते हैं। सोडियम का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब एसिड जो हमें लेना है, या तो ये कोई हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले। तो हम पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके सारी कंडीशंस जो क्वेश्चन में गिवन है चेक करते हैं, और हमें यहाँ से जो सॉल्ट मिलेगा, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड के, और हमें सॉल्ट मिल जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का, सोडियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट मिल गया हमें, राइट। अब हम देखते हैं क्या ये सॉल्ट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड आगे की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होगा? हमें मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और अलोंग विद दिस सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, और ये बन गया सोडियम नाइट्रेट इसके साथ, सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, अब जो ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना है, तो देखते हैं कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है डू नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट HNO3। बिल्कुल सही बात है, सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है इट डू नॉट डिसॉल्व इन डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3, डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 में जो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है ये डिसॉल्व नहीं होता।
हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है ये अमोनिया में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है और एक कंपाउंड बना लेता है। तो हम बोल सकते हैं दैट सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व्स इन अमोनिया, और अमोनिया की जगह हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें कंपाउंड जो मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, AgNH3 होल ट्वाइस Cl। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है इट डिसॉल्व्स इन अमोनिया और इन अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बट नॉट इन डाइल्यूट HNO3। बाकी के ऑप्शंस भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बाकी कौन सा आयन है हमारे पास? कार्बोनेट आयन, सल्फाइड और सल्फाइड आयन। तो इसके साथ भी हम सोडियम के सॉल्ट्स बना के देख लेते हैं। कार्बोनेट के साथ सोडियम का जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा Na2CO3। और Na2CO3 जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलता है सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 और साथ में सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। लेकिन सिल्वर कार्बोनेट जो बनेगा यहाँ पे ये, और दूसरा जो था, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास ये सल्फाइड का SO3 2-, तो वहां से Na2SO3 इससे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे हम, तो यहाँ से हमें मिलेगा Ag2SO3 सिल्वर सल्फाइड। ये दोनों ही जो सॉल्ट्स बनेंगे, बोथ ऑफ these salts dissolves in dilute HNO3। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। हमें ऐसा सॉल्ट मिलना चाहिए जो कि HNO3 में, डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व ना हो। जो कौन सा था? सिल्वर क्लोराइड। ये दोनों सॉल्ट डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व हो रहे हैं। लास्ट जो था वो था सिल्वर सल्फाइड, मिलेगा वहां से हमें। तो Na2S प्लस AgNO3, यहाँ से हमें मिलेगा सिल्वर सल्फाइड Ag2S। लेकिन ये जो सिल्वर सल्फाइड मिलेगा हमें, ये है ब्लैक कलर का, और हमें मिलना चाहिए व्हाइट प्रेसिपिटेट, जबकि ये बनेगा ब्लैक कलर का। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है क्लोराइड आयन। जो सॉल्ट होगा हमारा वो होगा NaCl। सो द सॉल्ट इज NaCl, और एनाइन जो होगा इसमें वो होगा क्लोराइड आयन। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, chloride ion. I hope the solution is understandable. Thank you.